हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईज प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, हमने लास्ट लेक्चर में अपना अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट किए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम कि आप क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी उठाइए और हमें समझाइए, ठीक है। तो मैंने सोचा स्टूडेंट की क्या है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम क्या है कि आपको एग्जाम क्रैक करवाना भी है। तो मेरा क्या है, मैंने सोचा कि क्या है कि जितने सारे आज तक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो पीसीएस का हो या फिर चाहे क्या हो यूपीएससी का हो या सीडीएस का हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को उठाया है और आज मैं समझाऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज तक आया हुआ है और कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं। तो इसी क्रम में क्या है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये क्या है, सीएपीएफ 2015 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो याद कीजिए स्टूडेंट, क्या है, याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था आपको, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट। याद कीजिए कि मैंने पहली बात की, मैंने बताया था आपको कि क्या है, कुछ मैंने आपको मेजर प्लेट बताए थे और कुछ माइनर प्लेट बताया था, जिसमें मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि नाजका प्लेट क्या है, ये भी माइनर प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ये भी माइनर प्लेट है, और फिलिपियंस प्लेट भी क्या है, ये माइनर प्लेट है। लेकिन क्या स्टूडेंट, हमारा जो अंटार्कटिका है, ठीक है, वो प्लेट है, वो क्या स्टूडेंट, वो हमारा क्या है, क्या स्टूडेंट हमारा वो हमारा है ये हमारा क्या स्टूडेंट, ये हमारा है मेजर प्लेट। क्या है ये हमारा मेजर प्लेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों क्या है हमारे स्टूडेंट, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे हो गए माइनर प्लेट। क्या हो गए स्टूडेंट, माइनर प्लेट, ठीक है। ये क्या हमारे तीनों हमारे क्या हो गए, माइनर प्लेट। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे क्या है, ये हमारा है मेजर प्लेट। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि कौन सा माइनर प्लेट हमारा क्या है, नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जब मेजर प्लेट है तो ये माइनर प्लेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर में कब पूछा गया, ये 2021 में पूछा गया। क्या पूछा गया, कन्वेक्शन करंट विच मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। कि जो भी कन्वेक्शन हम करंट देखते हैं वो क्या है, कौन से लेयर में, अर्थ के लेयर में फाउंड होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं हम लोग कि हमारा क्या है, तीन तरह की लेयर होती है। पहली क्या होती है, क्रस्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्रस्ट होता है। दूसरा क्या होता है, मेंटल होता है। क्या होता है, मेंटल होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, कोर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि जो भी हमारा कन्वेक्शन करंट वाला, जो भी कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है स्टूडेंट, वो कहाँ होता है हमारा, मेंटल में होता है। क्या होता है, कहाँ होता है हमारा, मेंटल में होता है। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, सीडीएस के 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। इनमें से क्या है कि कौन सा क्या है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि देखिए पैसिफिक प्लेट भी हमारा क्या है, मेजर प्लेट है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी क्या हमारा मेजर प्लेट है। अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग प्लेट है, ये भी क्या हमारा मेजर प्लेट है। तो और जो ये सऊदी अरबियन जो प्लेट है, ये क्या हमारा स्टूडेंट, ये हमारा है माइनर प्लेट। क्या है स्टूडेंट, हमारा ये क्या है, माइनर प्लेट। तो इसे पूछा ही है कि कौन सा क्या है, मेजर प्लेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा होगा, क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, ये हमारा पूछा गया है, कौन से पूछा गया, सीडीएस के 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। देखिए पूछा क्या गया स्टूडेंट, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। देखिए कि इनमें से प्राइमरी वेव, जो प्राइमरी वेव होता है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टूडेंट, करेक्ट नहीं है। इसमें लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट क्या है, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, थर्ड है दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। फोर्थ क्या है, दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं कि प्राइमरी वेव हमने देखा था कि
दो वेव देखा था हमने, क्या देखा था, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट प्राइमरी वेव क्या होती है, वो क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, प्राइमरी उसको बोलते इसलिए है क्योंकि वो क्या है, सबसे पहले अर्थ सरफेस पे वेव पहुंचता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं प्राइमरी वेव क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। जबकि हम जानते हैं जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सेकंड स्टेटमेंट ये भी क्या होता है, फिट बैठता है प्राइमरी वेव को। थर्ड क्या है, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। भाई जब हम जानते हैं कि ये तीनों मटेरियल में ट्रेवल करता है तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। क्या स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट गलत साबित होता है। फोर्थ क्या है, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। यस, ये सिमिलर क्या है, साउंड वेव्स के तरह होता है। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी वेव के लिए फिट नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज गिवन बाय H.H. Hess in 1967। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या है, H.H. Hess ने नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यस, वी नो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, जो कि क्या है स्टूडेंट, ये सारे क्या है इसी के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हम जानते हैं शुरू से बहुत सारे थ्योरी देखे हैं। पहला देखा हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखा है ना। इसके बाद हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखा। इसके बाद हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखा। तो अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं कि ये क्या है, सबकी कमियों के कारण क्या है कि नेक्स्ट थ्योरी का इवोल्यूशन होता गया। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये सभी पे क्या था, सभी पे बेस्ड थ्योरी था। तो ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्या है सेकंड स्टेटमेंट कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, सही है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू। नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी हाँ पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, क्या है इसका मतलब कि क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स। नहीं, सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड क्या है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है, गलत है। नहीं, ये भी क्या है, गलत है। डी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। यस, ये क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या है कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो क्या है, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी पे ही बेस्ड है। वो उसी पे ही नहीं, जितनी सारी आज की थ्योरी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो या फिर कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो या फिर सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, सारे क्या है, ये सारी थ्योरी पर हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या स्टूडेंट, ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया हमारा छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया 2021 में, प्री में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पूछा किसमें गया स्टूडेंट, ये पूछा गया यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया 2017 में। ठीक है, पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ का सिस्मोग्राम यूज करते हैं या सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, सिस्मोस्कोप या फिर सिस्मोमीटर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, सिस्मोग्राफ पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सिस्मोग्राफ। और आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था क्या पता स्टूडेंट कि ये क्या है, इसी क्या करते हैं, ये क्या है, ये क्या करता है, वेव को रिकॉर्ड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या है कि ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या स्टूडेंट, ये हमारा यूपीएससी के यूपीएससी में क्या है 2014 में पूछा गया। देखिए
Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? मतलब कि ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में कौन से फिनोमिना ने क्या किया है, हमारा क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। तो जानते हैं स्टूडेंट, पहला बताया, क्या बताया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्लेशियल साइकिल। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं कि ये दोनों फिनोमेना ने क्या किया है, हमारा क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया। क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया। याद कीजिए मैंने आपको आई थिंक थर्ड लेक्चर में पढ़ाया है, मैंने थर्ड की फोर्थ लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया है। तो यदि आपको अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा लंबा है, तो आप क्या कीजिए, उस लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये कौन से यूपीएससी के 2014 में प्री में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं या गलत है देखते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है, वन ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, 1, 2 एंड 3। देखिए पहली चीज स्टूडेंट क्या जानते हैं हम, पहली चीज हम जानते हैं कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्या है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि हर कुछ लाख बाद क्या होती है, हमारी क्या होती है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, रिवर्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है when the earth was created more than 4,000 million years ago there was 54% oxygen and no carbon dioxide। yes, ये गलत है भाई, ये तो कोई था ही नहीं, इसका तो कोई पता ही नहीं था कि 54% था या 100% है या 2% था, ये क्या था, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। जब भी ऐसा अगर आ जाए स्टूडेंट, ठीक है, क्या है, आ जाए ऐसा कि 54%, 58%, 90% फलाना ढिमकाना, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, वो स्टेटमेंट अधिकतर गलत होते हैं, ठीक है। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यस, ये हमने पढ़ा है कि क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो इवोल्यूशन हुआ है वो क्या है, 3 फेज में हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, सही ऑप्शन होगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये क्या करना है, हमें पता करना है। देखिए इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation। तो कह रहा है इनमें से क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। देखिए क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि देखिए इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। यस, ये सही है, हम जानते हैं कि पी वेव क्या है, सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया था, इसके बाद कुछ टाइम लैग के बाद क्या होता है स्टूडेंट, एस वेव को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ये सही है भाई, सच है, सच बात है कि क्या होती है, हमारा पी वेव कैसा है, पी वेव हमारा इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से टू एंड फ्रो होता है, तो ऑब्वियस ही बात है। फिर दूसरा कह रहा है जो एस वेव है वो क्या है, एस वेव द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये भी सही है ये भी है ना, एस वेव ऐसे इस तरीके से होता है ना, ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल पे, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, लास्ट टाइम ही पूछा है यूपीएससी के 2023 में प्री में पूछा है, ठीक है देखिए ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए आप क्या है कि क्लास 11th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में देखेंगे, बुक में देखेंगे तो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बताया गया है
उसमें कि बताया गया कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसी में बताया गया है। तो उसी में क्या है, आपको प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारे क्या है उसमें हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो हालांकि मैंने कुछ व्यक्ति के नाम अभी तक बताए नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन मैंने इसलिए इस स्लाइड को लगाया है क्योंकि क्या है, आप प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या है ये पढ़ोगे, ठीक है, इससे रिलेटेड पढ़ोगे। तो क्या है स्टूडेंट, क्या पूछा है कि देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। तो क्या है, तो पूछ देखिए कैसे है, ए का क्या है, ए का सेकंड है, तो ए का क्या है, सेकंड है, ये आप पढ़ेंगे। चैम्बरलिन ने दिया है, क्या दिया, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया है, चैम्बरलिन ने, ठीक है। बी का क्या है, 4 है, तो बी का थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ये क्या है, ये किसने दिया स्टूडेंट, बी का 4 है। क्या किसने दिया, ये जेफरे ने दिया है। किसने दिया है, जेफरे ने। फिर बता रहा है सी का ग्रोस क्लिनल और ओरिजिन थ्योरी, ये किसने दिया स्टूडेंट, सी का क्या है, फर्स्ट है। ये किसने दिया है, कोबर ने दिया है। इसी तरह से हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, ये किसने दिया है, डैली ने दिया है। किसने दिया है, डैली ने दिया है। तो ये कब पूछा गया स्टूडेंट, ये पूछा गया सीडीएस के 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ किस, ये क्या है, ये हमारा 53rd से लेकर के 55th के बीपीएससी में प्री में 2011 में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं हम कि कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, कॉन्टिनेंट किसके कारण ड्रिफ्ट करता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स, ऑल ऑफ दी एवर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, आज तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है सारे क्या है, किसके कारण, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है उसके कारण क्या होती है, कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि ये एमपी पीसीएस में पूछा गया 2008 में प्री में, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लैंडमास ऑफ द प्रेजेंट। हम जानते हैं कि गोंडवाना, ये वही पूछा है कि गोंडवाना लैंड में, ठीक है, इंडिया वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट गोंडवाना लैंड का था, सुपर कॉन्टिनेंट का। तो इसमें बता रहा है कि कौन कौन से क्या लैंड मास इंक्लूड थे। तो कौन कौन से स्टूडेंट आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, साउथ अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था और ऑस्ट्रेलिया भी था। तो इसका मतलब क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या स्टूडेंट, इतने सारे जितने मैंने पढ़ाया 12 क्वेश्चन, ये क्या है, ये हमारे सारे पीसीएस में या तो यूपीएससी में या तो सीडीएस बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या है कि मैंने इसलिए लगाया है कि क्या है कि आप इस क्वेश्चन को देख के क्या है प्रैक्टिस कर सके, खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें खोजने में कि कहां से क्वेश्चन आया है क्या नहीं आया। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको मैंने अलग से ये करवाया है ताकि क्या है कि आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाएं। आप मेरा क्या कीजिए, आप मेरे वीडियोस को देखें, बार बार देखें और क्या करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने क्या किया, आज हमने पूरी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। हालांकि लंबा लेक्चर है, लेकिन मैंने क्या है कि छोटे छोटे लेक्चर मैंने दिया है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं कोई भी टॉपिक को लंबा ना खींचूं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से हमने क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे जाकर के क्या स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिए, हालांकि मुझे भी अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई नहीं स्टूडेंट, अभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कोल्ड एंड कफ एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इसीलिए, और पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या है, अपना आप ख्याल रखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।